आपके सामने आती हूँ। आज ये शाम के समय में फिर से एक बार आपके सानिध्य में आने के लिए सौभाग्य दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। इस संसार में आपने हमें चुना, हमसे प्यार किया। हमारा प्यार क्या है? हम तो स्वार्थी हैं प्रभु, लेकिन आपका प्यार अगाध है, पवित्र है, शुद्ध है, सच बात है। इसलिए धन्यवाद देते, आपने हमसे प्यार किया। हम सबको यीशु के लहू से कवर करते, दया रखना, सबको अनुग्रह के पंखों में सदा सुरक्षित रखना, आपके भय में हम सबको बढ़ाना प्रभु, अंत तक विश्वसनीय बनाना। जितने बीमारी उनको तो चंगाई देना। आपके घाव से लोग सभी चंगे हो गए, ये डिक्लेयर करती प्रभु, चंगाई फ्लो होने के लिए सहायता करना। ये मेरी खास विनती, मेरी प्रार्थना है प्रभु। दया रखना, सबको प्रभु बहुत आशीष देना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से सबको तृप्त रखना, सदा आनंदित सब लोग रहने के लिए सहायता करना, सबकी जरूरतें पूरी करना। मेरी विनती है प्रभु, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे भारत देश में और सारे संसार में से लॉकडाउन दूर कर दो, इस महामारी को दूर कर दो। इस महामारी के साथ भी बड़ी और एक महामारी डेल्टा प्लस की थी, उसे भी दूर कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्रभु। आपने वचन दिया है, वायदा किया है कि मैं ज़रूर इससे दंड दूंगा। तो इस साल तो छुटकारे का साल है, उसे तो छुटकारा, उसे तो जाना ही है, वो ज़रूर जाएगी ये बीमारी। लेकिन हम हमारा धीरज नहीं छोड़ेंगे, हम हमारी प्रार्थना चालू रखेंगे प्रभु। धन्यवाद देते पिता, सभी को आशीषित करना प्रभु, आंखों के पुतली के समान सबको संभालें। आगे का समय आपके हाथ में दिया। आपकी कलीसिया की बढ़ोतरी हो, कलीसिया का द्वार जो बंद है वो खोल दो प्रभु, ताकि हम आपके भवन में इकट्ठे होने पाए। ये मेरी विनती है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हम आपका बेट, हम कुटुंब मिल के आपका भवन में बैठ के प्रभु आपको आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमसे आप दया किया, ऐसा धन्यवाद करता हूँ यीशु, धन्यवाद करता हूँ। സ്തുതിക്കും മഹത്വത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും യോഗ്യനായുള്ളവേ അടിയങ്ങളവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു। पवित्र 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 परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। सारा सृष्टि के मालिक ഞങ്ങളോട് സ്തുതിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു। കർത്താവായ യേശുവേ ഞങ്ങളോട് സ്തുതിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു। हम सबको जन्म दिया हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज शब्बात दिन है, शब्बात दिन का आशीष आपका सारा भीड़ को, हमको सियोन कलीसिया को, सबको देना प्रभु। हम सब प्रभु आपका निकट निकट आने के लिए हमको सहायता करो, हमारा प्रार्थना जीवन और बढ़ने के लिए सहायता करो। हम सब सारा बेड दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मा से आपको प्यार करने के लिए प्रभु हमारा हृदय को ऐसा बनाना प्रभु यीशु, दया करो अप्पा, दया करो। हम सब प्रभु हम सब कमजोरी है, हम में कोई खूबी नहीं है, लेकिन प्रभु आप हमको शुद्ध करके आपके लिए अच्छा बर्तन बनाओ प्रभु यीशु, दया करो अप्पा, दया करो। हमको आपका दाहिने हाथ में सुरक्षित में रहता है, हमको संभालता है प्रभु, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपका बेड़ में किसी को भी दुष्ट छूने के लिए नहीं देना प्रभु यीशु। आप सियोन कलीसिया में आपको कितना बेड़ है, सारा बेड़ को रक्षा करना प्रभु यीशु। सब लोगों को प्रार्थना जीवन बढ़ने के लिए सहायता करना, सब लोग वचन पढ़ने के लिए सहायता करना, सब लोग कुटुंबी का प्रार्थना करने के लिए सहायता करना प्रभु यीशु। दया करो अप्पा, दया करो प्रभु अप्पा। सब लोगों को बहुत बुद्धि देना, ज्ञान देना प्रभु यीशु। सब लोगों को सारा आविष पूरा करके दियो प्रभु। आपका सियोन कलीसिया में प्रभु सबको काम दियो प्रभु। कितने लोगों को काम नहीं है, वो लोगों को सबको काम दियो, परमानेंट काम दियो। दया करो अप्पा, दया करो, सब लोगों को धन से आशीष करो प्रभु। अंत तक यीशु के पीछे चलने के लिए परमेश्वर का भय रखे, यीशु के पीछे चलने के लिए आपका भीड़ के हृदय को परिवर्तन करो प्रभु, दया करो। हम सब के हृदय को परिवर्तन करो प्रभु, दया करो अप्पा, दया करो।
धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। आपका भवन खोल के दियो प्रभु यीशु, आपका भवन खोल के दियो प्रभु यीशु। अबा हम सबको आपका भवन में बैठ के आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, वचन सुन के ग्रहण करने के लिए हमको सहायता करो प्रभु यीशु। आपका सारा भीड़ प्रभु आपका पीछे अंत तक चलने के लिए सहायता करो, कोई भी ठंडापन नहीं होने के लिए सहायता करो, सब लोगों को गर्म करो प्रभु यीशु, किसी को भी दुष्ट छूने के लिए नहीं देना, सब लोग अंत तक यीशु के पीछे चलने के लिए सहायता करना प्रभु यीशु, सहायता करना। ये भारत देश में आपका बहुत आज कलीसिया है, सारा कलीसिया खोल के दियो प्रभु, आपका सेवा शुरू होने के लिए सहायता करो यीशु मसीह, दया करो अपा, दया करो, सारा कलीसिया को रक्षा करना प्रभु यीशु। ये भारत देश में आपको बहुत आज कलीसिया है, सारा कलीसिया को रक्षा करना, आपका भेड़ को, आपका दासी लोगों को, सब लोगों को रक्षा करना प्रभु यीशु, दया करो परमेश्वर, दया करो। इसलिए प्रभु ये कोरोना महामारी को बंद करके दियो प्रभु यीशु, ये कोरोना महामारी को प्रभु बंद करके दियो प्रभु, शून्य करके दियो प्रभु यीशु, दया करो अपा, दया करो अपा, ये शून्य हो जाएगा प्रभु, सब लोगों को प्रभु स्वतंत्र मिलेगा प्रभु, सब लोगों को काम में जा सकता है प्रभु यीशु, अपा सब नॉर्मल हो जाएगा यीशु मसीह, दया करो। इसलिए कोरोना महामारी परिपूर्ण रीति से बंद करके दियो प्रभु यीशु, ये नाश करके दियो, दया करो। बहुताश लोग हॉस्पिटल में है, वो लोग को सबको चंगाई दियो प्रभु यीशु, प्रभु हर सारा हॉस्पिटल खाली करके दियो प्रभु यीशु, दया करो परमेश्वर, दया करो। हमें कोई खूबी नहीं है प्रभु, लेकिन आप हमको हमसे दया करता है, आप हमको प्यार करता है, आप हमको शुद्ध करता है प्रभु, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूँ। आज शबा दिन का आशीष प्रभु आपका सारा बेड़ को, हमको सियोन को, सबको देना प्रभु यीशु, दया करो परमेश्वर, दया करो। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया, 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 नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रिय परमेश्वर अच्छा है, उसके जैसा कोई भी नहीं, ना उसके जैसा कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। प्रभु ने क्या ही बड़ी दया और करुणा हम पर की कि आज हमें उसके पवित्र चरणों में आने के लिए सौभाग्य दिया है। ताओ प्रियो, जैसे हम उसके पवित्र चरणों में आए तो हम उसने दिया हुआ पवित्र शास्त्र अध्ययन करें, क्योंकि उसे अच्छा लगता है जब हम उसका दिया हुआ पवित्र शास्त्र अपने हाथों में पकड़ते, हम उसे उस वचन को हम पढ़ते हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए प्रियो, बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर के सामने एक दिन जाने वाले हैं, ये याद रखना है। इसलिए वचन हमें बार बार ये बातें स्मरण दिलाता है कि हम एक दिन परमेश्वर के सामने जाने वाले हैं, हम एक दिन परमेश्वर के सामने जाने वाले हैं। इसलिए प्रियो, वचन पढ़ने से हम उत्साहित होते हैं और जागरूक होते हैं। तो आज हम लोग एजेकिएल अध्याय 8 पढ़ेंगे। एजेकिएल अध्याय 8, पहला वचन मैं पढ़ूंगी, दूसरा आप पढ़ेंगे, ऐसा करके हम 17 तक पढ़ेंगे और 18वां वचन हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। एजेकिएल अध्याय 8। फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों की पुरानी मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई। तब मैंने देखा कि आग का सा एक पुरुष दिखाई देता है, उसकी कमर से नीचे की ओर आग है और उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की एक झलक से कुछ है। उसने हाथ सब कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े। तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के बनाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया, जिसका मुंह उत्तर की ओर है, जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जिसके कारण द्वेष उपजाता है। फिर वहाँ इस्राएल के परमेश्वर का तेज वैसे ही था जैसे मैंने मैदान में देखा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देख। अतः मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी के फाटक के उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान में ही
वह ढा उपजाने वाली प्रतिमा है। तब उसने मुझसे कहा है, मनुष्य की संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग कर कह रहे हैं, इसराइल का घराना क्यों भी बड़े घृणित काम यहाँ करता है, ताकि पवित्र स्थान से दूर हो जाओ, परंतु तू इनसे भी अधिक घृणा काम कर देगा। तब वो मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि दीवार में एक छेद है। तब उसने मुझसे कहा है, मनुष्य की संतान, दीवार को फोड़। इसलिए मैंने दीवार को फोड़ कर क्या देखा, एक द्वार है। उसने मुझसे कहा, भीतर जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे कैसे अति घृणित काम कर रहे हैं। अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर देखने वाले जंतुओं की घृणित वस्तु और इसराइल के घराने के सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। इसराइल के घराने के पुरनियों में से 70 पुरुष, जिनके बीच शापान का पुत्र याजनाह भी है, और उन चित्रों के सामने खड़े हैं, और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए, धुएं के बादल की सुगंध उठ रही है। तब उसने मुझसे कहा है, मनुष्य की संतान, क्यों तूने देखा है कि इसराइल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी रक्षी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग किया है। फिर उसने मुझसे कहा, तू इनसे और भी अति घृणित काम देखेगा वे जो करते हैं। तब वो मुझे यहोवा के भवन में उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वह स्त्रियां बैठी हुई जूझ के रो रही थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तूने ये देखा है, फिर इनसे भी बड़े घृणित काम तो देखेगा। तब वो मुझे यहोवा के भवन के भीतर आंगन में ले गया, और वहाँ यहोवा के भवन के द्वार पर पास ओसार और वेदियों के बीच कोई 25 पुरुष और पीठ यहोवा के भवन की ओर अपने मुंह पूर्व की ओर हुए और वे पूर्वी दिशा के सूर्य को दंडवत कर रहे थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया है, फिर यहाँ आकर मुझे रिस दिलाते हैं, वरन वे डाली को अपनी नाक के आगे लिए रहते हैं। 18 वचन हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा, न मैं दया करूंगा, न मैं कोमलता करूंगा। चाहे वे मेरे कानों में मुझे शब्द से पुकारे, तो भी मैं उनकी बातें न सुनूंगा। आमीन। आओ हम परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद देंगे। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और हम होठों से धन्यवाद देंगे। ओ धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद 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 मेरे सामर्थी वचन के लिए प्रभु, आपने दिए हुए पवित्र सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद। ओ धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, महान पवित्र सेनाधीश पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आप अच्छे हो, आपका वचन अच्छा है प्रभु। धन्यवाद 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 पिता, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह भविष्यवक्ता को एक दर्शन दिखाया। दर्शन में स्पष्ट रीति से उसे आत्मा में लेके जाके इस्राएली लोग क्या कर रहे हैं, यहूदी लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर के भवन में, आंगन में और भीतरी आंगन में और अति पवित्र स्थान में भी वो लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ने उसे ये दिखाया। ये लोग कहते हैं परमेश्वर के लोग मूर्ति पूजा भी करते हैं, परमेश्वर के मंदिर में भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, परमेश्वर के आंगन में भी, क्या स्त्री क्या पुरुष सभी लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। यहाँ तक जो सृष्टि है जिसमें सूर्य भी एक सृष्टि का भाग है, उसको भी दंडवत कर रहे हैं, उसकी भी पूजा कर रहे हैं। इस रीति से यहाँ देखा है और उनको ऐसा लग रहा है कि हम अंधेरे में कर रहे हैं, बंद कमरे में कर रहे हैं, कोई हमें देखता नहीं है। लेकिन यहोवा ने तो परमेश्वर ने सब कुछ देख लिया। ये बात यहाँ परमेश्वर दिखाना चाहता है, वो मनुष्य को बताना चाहता है कि मनुष्य कुछ भी करे, परमेश्वर से छिप नहीं सकता। परमेश्वर के आंखों के सामने सब कुछ खुला है। दूसरी बात, मनुष्य मूर्ति पूजा कर कर परमेश्वर के सामने जब आता है तो और बोलता है कि मुझे यहोवा पर भी भरोसा है, और घर में जाकर मूर्ति पूजा करता है तो वो परमेश्वर को रिस दिलाता है, यानी चिढ़ दिलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर सोचो, मैं रेशमा के पास जाकर कहती हूँ कि रजनी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो तो बराबर नहीं है, और मैं रजनी के मुंह पर कहती हूँ रजनी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तो रजनी को तो ये बात मालूम है कि मैंने रेशमा को ऐसा कहा है कि मुझे रजनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और ये बात उसे मालूम है। लेकिन मैं जब रजनी को कहूँगी कि रजनी तुम तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तो रजनी क्या सोचेगी? वो उसे मालूम पड़ेगा ना मैं ढोंगी हूँ, कपटी हूँ, मैं बराबर से नहीं हूँ, इतनी चैप्टर हूँ मैं। तो वैसे ही
प्रियो, हमारा परमेश्वर भी यही बताना चाहता है। परमेश्वर कहता है तुम मूर्ति पूजा भी करते हो और यहाँ आके मेरे सामने ढोंग भी करते हो, मेरे कली भवन में आकर ढोंग करते हो। हम तो यहोवा के ही भक्त हैं। आपको समझा? लेकिन एक बात यहाँ लिखा है कि परमेश्वर कहता है मूर्ति पूजा करने वाले लोगों को परमेश्वर कहता है ना, मैं उन्होंने मुझे जलजलाहट दिया ना, तो मैं भी क्या करूँगा, न उन पर दया करूँगा न कोमलता करूँगा। अगर ऊंचे शब्द से वो मुझे पुकारे तो भी मैं उनकी न सुनूंगा। उनको संकट में वो गिरेंगे। वो कभी पुकारते हैं परमेश्वर यहोवा को जब संकट में गिरते हैं। इंसान ऐसा ही है प्रियो, इंसान स्वार्थी है। इंसान को जब तकलीफ होती है, रुकावटें होती है, दर्द होता है, तभी वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है यही एक यहोवा है जो हमें छुड़ा सकता है, बचा सकता है। वरना वो लोग परमेश्वर को नहीं, फिर वो अपनी मूर्ति को मानते हैं, घर में मूर्ति पूजा करते हैं। ऐसा है इंसान। इसलिए आज के वचन से एजेकिएल अध्याय के द्वारा परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, हम कभी मूर्ति पूजा नहीं करें, आगे हम कोई मूर्ति के सामने न दंडवत करें। अगर आप में से कोई रैप्चर में नहीं उठा लिया गया, सोचो रह गया, तो प्रियो रैप्चर के बाद मूर्ति को ज़्यादा स्थान दिया जाएगा। एक पशु मूर्ति लाएगा और उस मूर्ति बात करेगी। जो कोई उस मूर्ति की पूजा नहीं करेगा, उसका छाप नहीं लगाएगा, तो उसे क्या किया जाएगा, हाँ, किस रीति से मार दिया जाएगा, नहीं, गला काट कर, उसका गला काट कर मार दिया जाएगा। तो फिर इसीलिए मूर्ति की छाप ली, अरे बाबा गला कटेगा, कटा तो कटने दो, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करना। क्यों? क्योंकि मूर्ति पूजा किया, छाप ले लिया, तो फिर हमेशा के लिए नरक की आग में रहेंगे। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जिन्होंने पशु की छाप ली और मूर्ति पूजा की, उनके बदन पे फोड़े आए, बड़े बड़े फोड़े आए, बहुत दर्द से वो करा रहे थे। और अंत के वचन में लिखा है, बाइबल के सबसे लास्ट पेज में लिखा है कि जिन्होंने वो माथे पे और हाथ में मोहर लगा के ली और उस पशु की पूजा की, वो लोग आग के झील में डाल दिए गए। तो इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, आग के झील में जाएंगे। इसलिए बी केयरफुल प्रियो। आज हमारा परमेश्वर हमें चेतावनी देता है। क्या चेतावनी देता है? मूर्ति पूजा से बचे रहो। हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। पतरस की पत्री में ये वचन है। इसलिए मूर्ति पूजा से बचे रहो। परमेश्वर की नज़र में सबसे बड़ा और घृणित पाप है मूर्ति पूजा, और हम परमेश्वर का स्थान उसे देते हैं, मूर्ति को, ऐसे बेजान वस्तु को, तो परमेश्वर को बहुत दुख होता है। वो घृणित वस्तु है, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करो। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से कहता है कि हम कुछ भी करेंगे। अभी ये तो चलो ये लोग छुप छुप के मूर्ति पूजा करते हैं, हमें भी तो परमेश्वर इस बात से यही सिखाता है कि हम हमारे घरों में कुछ भी चुपके से करते हैं, अपने रूम में कुछ भी करते हैं, बाथरूम में कुछ भी करते हैं, तो याद रखो परमेश्वर देखता है, परमेश्वर देखा है। अभी बाथरूम में करने वाले, क्या क्या चुप कर करने वाले, मोबाइल में क्या क्या गंदा देखने वाले, चुपके से कुछ अपने रूम में या अपने मित्रों में संग बाहर जाने के बाद जो भी कुछ करते हैं, उनको लगता है किसने देखा है, मुझे तो किसी ने नहीं देखा। लेकिन याद रखो परमेश्वर ने देखा है। हालेलुया। इसलिए जागरूक हो जाओ। आज हमारा परमेश्वर हमें यही कहता है। क्या कहता है? जागरूक हो जाओ। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर अच्छा है प्रियो, हमेशा अच्छा रहता है, हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे संग रहता है, हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। हमारा परमेश्वर हमारे साथ विश्वसनीय रहकर हमारे संग रहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने मुझे, आपको, हमारे कुटुंब को, आपके कुटुंब को संभाला, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। आगे भी परमेश्वर ऐसे ही संभालेगा। प्रभु करें जल्दी से जल्दी हम चर्च में एकत्रित होंगे। प्रभु ऐसा जल्दी कराएगा कि हम जल्दी से जल्दी चर्च में एकत्रित होंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। हमारा भरोसा है, कभी भी विश्वास नहीं छोड़ना है। ये तो उल्टा हम जो कुछ सोचना, अच्छा सोचना, परमेश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, ये बात सोच कर आगे देखना। यही प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर बहुत भला है और अच्छा है। प्रभु आपको आशीष दे। हम वचन पढ़ेंगे, हम लोग जाएंगे लूका के अध्याय में, हम दान दशांश के वचन की ओर जाएंगे। हम लोग निकालेंगे लूक अध्याय 12, लूक चैप्टर 12 और उसका 32 से 34 तक। लूक चॅप्टर 12, लूका अध्याय 12 त्याचं 32 पासून 34 पर्यंत, 32 से 34 तक। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें एक राज्य दे।
और अपनी संपत्ति बेचकर दान दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं आता, कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। लूक अध्याय 12, लूक चैप्टर 12 32 से 34 तक बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर ने यहाँ बताया है। परमेश्वर यीशु मसीह ने परमेश्वर पर हर समय हर परिस्थिति में भरोसा रखना ये यहाँ हमें बताया है। और ख़ास करके परमेश्वर चाहता है कि हम धन कहाँ इकट्ठा करें? स्वर्ग में। हम स्वर्ग में अमीर रहे, ये प्रभु की इच्छा है। इसलिए सबसे पहले कहा हे छोटे झुंड। अभी ये छोटे झुंड मतलब हम जहाँ यीशु के नाम से, जैसे अभी हम सियोन चर्च, हम छोटा झुंड है क्योंकि हम कुछ लोग इकट्ठे होते हैं मिलकर सियोन में। अभी जहाँ कन्वर्शन होता है, जहाँ कलीसिया होती है, वहाँ बड़े लोग होते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु हमसे कहता है हे छोटे झुंड, यानी जो प्रभु ने हमें चुना है। भले हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हम छोटे लोग इकट्ठा होते हैं। और आज भी देखो ना, जूम पे हम लोग हैं, कितने लोग हैं? करीब 15, 16 या 17, ज़्यादा से ज़्यादा। सुबह 17 थे, अभी भी 17 रहेंगे। आगे जाके 1-2 और बाद में ज्वाइंट हो जाएंगे, यानी छोटे हो गए ना, छोटा झुंड हो गया ना हम। इसलिए हमको कहता है मत डर। क्या कहता है? मत डर। हमें डरने नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि लिखा है पिता को भाया है कि हमें एक राज्य दे। कौन सा राज्य? परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य। वो हमारे पिता को अच्छा लगा कि हमें मिले। तो अभी हमें मिलना है तो उसके लिए हमें कुछ करना है। उस परमेश्वर का राज्य पाने के लिए हमें कुछ करना है। क्या करने को कहा है? अपनी संपत्ति बेचकर दान दो। इसका मतलब क्या है? हमें कैसे भी परमेश्वर को दान देना ज़रूरी है। दान के बहुत सारे प्रकार हैं। परमेश्वर को हम दान दे सकते हैं, गरीबों को हम दान दे सकते हैं, अनाथों को हम दान दे सकते हैं, विधवाओं को हम दान दे सकते हैं, ज़रूरतमंदों को हम दान दे सकते हैं, पास्टरों को हम दान दे सकते हैं। मालूम है? पत्नी को हम दान नहीं देते, माँ बाप को हम दान नहीं देते, हम उन्हें उनका हक देते। मालूम है? अभी आप बोलोगे फिर माता पिता को हम दान नहीं देते, पत्नी को हम दान नहीं देते, बच्चों को दान नहीं देते, फिर परमेश्वर को हम क्यों दान देते हैं? इसलिए दान देते हैं क्योंकि वो परमेश्वर हैं और हम उसे मिलने आए हैं। इसीलिए हम परमेश्वर को दान देना जरूरी है। परमेश्वर ने कहा तो मुझे खाली हाथ मिलने नहीं आया। तो दान देना यानी गिफ्ट देना। क्या करना? परमेश्वर को गिफ्ट देना। माता पिता को देना ये हमारा कर्तव्य है। पत्नी को, बच्चों को देना ये हमारी ड्यूटीज है, हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। इसलिए शादी किया तो उसे अपने बीवी को खाना खिलाना, घर संभालना, उसके लिए काम करना उसे ज़रूरी है। तो ये उसकी ड्यूटीज़ है। आपको समझा? लेकिन हम परमेश्वर के हाथों की रचना है, इसलिए परमेश्वर ने हमें कहा कि हम दान दें। दान के साथ दशांश की भी विधि है कि परमेश्वर ने कहा तुम जो कमाते हो उसमें से तुम्हें दशांश देना है। दशांश इसलिए देना है क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। हम हमारे मर्जी से प्रभु को नहीं दे सकते। प्रभु बोलता है मुझे तुम्हारी उपज में से 10% चाहिए। मालूम है? ये हमारा परमेश्वर है। हम ऐसा नहीं बोल सकते परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, नहीं हम बोल सकते, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर है, इसलिए लिखा है। तो फिर इसलिए प्रभु क्या कहता है? अक्सर हम पर मनुष्य है ना, बहुत जगह पैसा खर्चा करता है, लेकिन परमेश्वर को देने के विषय आ गया, वहीं पर उसकी गाड़ी स्टक हो जाती है। इसलिए यहाँ लिखा है कि प्रभु कहता है जब तुम्हें परमेश्वर को देना है, किसी और को देना है, तो कभी कभी अपनी संपत्ति बेचकर भी तुम्हें क्या करना है? दान देना है। उसके लिए तुम्हारी ज़मीन जायदाद या प्रभु की सेवा के लिए, जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, बरनबास ने अपनी ज़मीन बेचकर शिशु के पाँव के नीचे, चर्च में जो थे उनके पाँव के पास लाया। क्यों लाए? कलीसिया के सेवा काम के लिए, मदद के लिए दान दिया। वैसे बहुत सारे बरनबास के जैसे बहुतायत लोगों ने यही किया। उन्होंने वो अपने पास जो संपत्ति थी यानी ज़मीन जायदाद थी वो बेचा। कुछ लोगों ने गहने, कुछ लोगों ने नाना प्रकार की बातें कर कर मुझे प्रभु को कुछ देने के लिए मिलना चाहिए, मेरा भी कुछ सेवा में हाथ होना चाहिए। मैंने आज सुबह ही बताया था कि भक्ति हमें दिखाना है तो भक्ति में एक भेंट देना यानी दान देना भी ये दर्शाता है। सिर्फ होठों की भक्ति काफ़ी नहीं होती, परंतु अर्पण चढ़ाना भी उस भक्ति के साथ अटैच रहता है। इसलिए यहाँ यीशु मसीह ने भी बताया कि तुम क्या करो? संपत्ति बेचकर दान दो, अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते। कैसा बटुआ होना चाहिए? अभी आप लोग जो पर्स लेते हो
लेडीज़ पर्स हो या जेंट्स पर्स हो, थोड़े दिन के बाद वो जूना हो जाता है, फटने लगता है। सही बात है। लेकिन यहाँ लिखा है तुम ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते। ऐसे बटुए बनाओ मतलब हम ऐसे बटुआ क्यों बनाते हैं? ताकि उसमें पैसा हम रखें। हम बटुआ यानी पर्स जिसे पॉकेट कहते हैं, है ना? वो लेते क्यों है? हम तो बनाते नहीं, हम खरीदी करते क्योंकि हमको बनाने नहीं आता। उस काल में लोग बनाते थे अपने लिए बटुए। तो अब हम तो रेडीमेड लेते हैं। तो अभी रेडीमेड के हिसाब से मैं जाती हूँ, हम लोग पर्स क्यों लेते हैं? पैसा वहाँ उसके अंदर पैसा रखने के लिए, उसमें कॉइन रखने के लिए, उसमें नोट रखने के लिए। आपको समझा? तो इसीलिए लेते। तो यहाँ पर लिखा है तुम भी ऐसे जमा करने वाला जगह, एक ऐसा जगह है जो जुना नहीं होगा, फटेगा नहीं, ऐसा लो। वो कहाँ है? स्वर्ग। देखो लिखा है अर्थात मतलब जो वचन उसने कहा कि अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते। मतलब क्या? अर्थात स्वर्ग पर धन इकट्ठा। इसका मतलब वो जुना नहीं होता है, वो बटुआ, वो बटुआ मतलब क्या है? स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, कम नहीं होगा। मतलब फिर क्या होता है? बढ़ता है। घटता नहीं है तो फिर घटता के विरुद्ध में क्या आता है? बढ़ता है। फिर जिसके निकट चोर नहीं जाता, यानी क्या है? वो सुरक्षित। चोर उधर है क्या स्वर्ग में? चोर कौन है? शैतान। शैतान है क्या स्वर्ग में? नहीं। जो हम स्वर्ग में जमा करते हैं वो लेके जाएगा क्या? नहीं। मालूम हुआ? और लिखा है कीड़ा नहीं बिगाड़ता, यानी खराब नहीं करता। वो हिसाब जो है या उस पैसे को कीड़ा नहीं, यानी खाकर ख़त्म नहीं करता। मतलब ऐसे पैसे हैं वहाँ पर, हमारा धन ऐसा है कि वो सुरक्षित है, वो खराब नहीं होता है वहाँ। यहाँ पर कितने भी पैसे, देखो कुछ भी हुआ तो हमारे यहाँ पर जो रुपए हैं वो कुछ भी हुए तो रुपए हैं, कागज़ के टुकड़े हैं, ऐसे ही रख रख के बाद में उसको भूसी आती है, खराब हो जाती है। हम आज इंसान पैसों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत, यानी आज लोगों के पास इंसान में संसार का बात करती हूँ, आज लोगों के पास इतना पैसा है उनको हिसाब नहीं है, लेकिन बेचारे एक भी रुपये साथ में नहीं लेके जाते, किसी और के लिए छोड़ के जाते हैं। उससे बेटर है हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और ऊपर भी जमा है हमारा, है ना? तो उनके मामले में देखा गया तो हम रिच हैं। आज इस संसार में जो अमीर लोग हैं, कोई भी अमीर लोग पकड़ो, आपके नज़र में जो अमीर होगा उसको पकड़ो, उससे अमीर हूँ मैं। भले आज यहाँ मुझे नहीं है, लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा है मेरा। आपको समझा? वैसे ही उनसे अमीर है आप, क्योंकि वो उनके पास यहाँ धन है लेकिन वहाँ धन नहीं है। आपको समझा? इसीलिए प्रियो यहाँ लिखा है कि वहाँ कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन होगा, अगर तुम लोग स्वर्ग में इकट्ठा करोगे तो तुम्हारा मन भी वही रहेगा ना, उधर ही जाने के लिए। बाबा माझे पैसे तिथे मी टाकलेले, स्वर्गात मी एवढे दिले, नाही मला ते पाहिजेत, मला कसंही करून स्वर्गात गेलं पाहिजे, तो आपका मन कहाँ रहेगा? मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है। आज हमारा परमेश्वर हमें यही सिखाता है, हमारा धन हमें स्वर्ग में इकट्ठा करना है, स्वर्ग के लिए। और स्वर्ग में हम धन कैसे इकट्ठा करते हैं? दान और दशांश देकर। जब आप दान देते हो तब आपका पैसा ऊपर स्वर्ग में जमा होता है। जब आप दशांश देते हो वो भी स्वर्ग में जमा हो जाता है। जब आप स्वेच्छा बलिदान देते हो वो भी वहाँ पर ऊपर जमा हो जाता है। जब आप मन्नत पूरा करते हो वो भी वहाँ जमा हो जाता है। आप अपनी में बीमार नहीं गिरा, प्रभु ने मुझे अभी तक जिंदा रखा बोलकर जो अर्पण आप देते हो वो भी वहाँ जमा हो जाता है। आप स्तुति रूपी ऊपर, मतलब एक परमेश्वर की स्तुति किया मुझे अभी तक, इसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद का बलिदान देते हो, यानी अर्पण, दान जितना भी एनवेलप में डालकर वो भी ऊपर जमा हो जाता है और घटता नहीं है वो। जब आप जाओगे तो आप बोलोगे अरे मैंने तो इतना डाला ही नहीं था, लेकिन बहुत धन प्रभाव पड़ेगा। उधर दुःख भी बहुत जनों को होगा, मी पहिले का नाही जास्त दिलं असतं तर बरं झालं असतं, एवढे पैसे मी पृथ्वी सोडून आलो, मैंने इतना पैसा नीचे पृथ्वी पर छोड़कर आया, काश यही पैसा मैं ऊपर देता तो आज मुझे स्वर्ग में मिलता बहुत गुना, 30, 60 और 100 गुना। किसी किसी को 30 गुना मिलेगा, जैसा उसका दिल है वैसे उसको मिलेगा। किसी किसी को 60 गुना मिलेगा और किसी किसी को 100 गुना, उसने जो दिल से डाला। इसलिए हमें प्रभु को कैसे देना है? दिल से, हर्ष। कैसे देना है? हर्ष से, दिल से देना है हमें, तब हम प्रभु को देंगे।
हम दिल से प्रभु को देंगे। हम हमारे हाथों में अपने अर्पण पकड़ेंगे। हम जो प्रभु को देने के लिए लाए हैं, हमारे दान और दशांश, हमारे रुपयों की उपज, जो प्रभु ने हमारे हाथों में इस परिस्थिति में घर में रहते हुए भी हमारे हाथों में दिया है, उस दिन को हम हाथों में पकड़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता। ये दान और दशांश हम आपको दे रहे। लेने से देना अच्छा है, देने से बढ़ता है। तो कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता, परंतु दबा दबा कर, हिला हिला कर उभार दबा डालता है। इसलिए धन्यवाद देते। सबके हाथों को आशीषित करना प्रभु। दया रखना मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता। सबको बहुत आशीष देना, ये हमारी प्रार्थना है। और प्रभु हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के हेतु से नहीं डालते, हम आपसे प्यार करते हैं और आपने हमें आज्ञा दी है, इसीलिए प्रभु हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।
दान दशंश के लिए प्रार्थना करेंगे और इसके लिए जोशुआ प्रार्थना करेगा। हमारे पिता यीशु के नाम से मैं आगे आज को सुंदर मदद निकाय इसमें धन्यवाद, हमको चुना इसमें धन्यवाद। जितने लोगों ने दान दशंश डाला उनको सबको आशीष करना, जितने लोगों ने नहीं डाला उनको भी आशीष करना प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग ने दिया है प्रभु उनको आशीष करना, उनको भरपूरी से देना प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जितने लोग ने प्रभु डाला है उनको हर्ष रूपी से डालने के लिए सहायता करना प्रभु। बहुत लोग इच्छा न होते हुए भी डालते हैं प्रभु, डालना है बोल के डालते हैं प्रभु, उनको क्षमा करो। आपके लोग से उन्हें धोकर शुद्ध करो, पवित्र करो, जिससे आप पवित्र पाप का, शैतान का, मूर्ति पूजा, जादू डालना, व्यभिचार, तिरस्कार का, व्यसन का सबका अधिकार हम तोड़ देते और आपको रिलीज कर दे हमारे जीवन में। और हमारा दिल बनाओ, ऐसा देने वाला दिल बनाओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। हमको अगले संडे को आपके भवन में इकट्ठा होने के लिए सौभाग्य देना। अगले संडे को हमको आपके भवन में मिलकर इकट्ठा होकर आपको दान दशंश देने के लिए सहायता करना। अभी हम लोग जो वचन सुनेंगे हम लोग को वचन सुन के आज्ञा पालन कर देना। हमें इससे पत्थर से निकल कर मांस कर दे दो, हमें आजिंदा कर दे दो, आज्ञा पालन कर दे दो। हमें प्रभु जो पत्थर हृदय प्रभु हमारा प्रभु पाप कर करके हमारा जो हृदय पत्थर सा हो गए उसे तोड़ कर प्रभु आपके वचन से हमें बनाओ प्रभु। हम लोग हमारे हृदय की पट्टियों पे आपका वचन लिखने के लिए सहायता करो प्रभु। आप करेंगे इसलिए मैं धन्यवाद प्रभु मैं प्रार्थना करता प्रभु। हमको आपके भवन में इकट्ठा हो गया आपके वचन सुनने के लिए सहायता करना। आगे पूरा समय मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। ये प्रार्थना हमने सुना होते हुए भी दिया इसलिए मैं धन्यवाद यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। गूगल में चालू कर नहीं इसी में चालू कर, इसी में चालू नहीं उसमें ही किया था उसमें करना होगा, हो जाता है ना। ये बंद कर दो। नहीं तो इसमें करना।